मैं अपने समाज के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संघर्ष, ये बलिदान, ये मेहनत समर्पित और कुर्बान करके जाता हूँ। ये अहीर रेजिमेंट की लड़ाई जब हमने लड़नी शुरू करी थी, कहने को ये लड़ाई पिछले कई वर्षों से चलती आ रही है, लेकिन जब हमने इसका झंडा पकड़ा था तो अपने उस आराध्य दादा श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर संकल्प लिया था और हमने उससे कहा था कि अहीर रेजिमेंट भी बनेगी और देखता जा कृष्ण, इस समाज में जो हमारे नेताजी ने प्रधानमंत्री बनाने का या बनने का सपना देखा था, इस समाज में हम लोग अपने भाइयों को, अपने इस परिवार को इकट्ठा करके अपने समाज का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। हमारी अगर लड़ाई सिर्फ अहीर रेजिमेंट तक सीमित होती तो हम सिर्फ हर रविवार को घर से बाहर निकलते, लेकिन आज की तारीख में हम 365 दिन 24 घंटे इस समाज के बीच रहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो ठीस है वो ये है कि हमारे नेताजी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो इस समाज से हमें किसी न किसी को प्रधानमंत्री बनाना है। और जब हमारा प्रधानमंत्री बनेगा उसकी कलम में ताकत होगी। तो यही रेजिमेंट एक बहुत मामूली सी मांग है, ना जाने कितनी ऐसी मांगों को स्वीकार लिया जाएगा। और ये गगन ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर अपने घर से निकला है और आप लोगों को भरोसा दिला के जाता है। मेरे बाप ने एक ही बात बताई थी और बचपन से बताता आ रहा है कि गगन, जुबान से निकली बात, बंदूक से निकली गोली, शरीर से निकली आत्मा एक बार निकल गई तो वापस नहीं आती। तो अपने लोगों के बीच में वही बात बोलना जो कर पाए। आज तक हमने जो बोला वो किया, चाहे तो आप पीछे, हम 5-6 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, अगर आपके बीच, आपकी इस धरती पर बोलकर जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनेगा तो प्रधानमंत्री बनेगा। आज ये लड़ाई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान की है। अगर किसी व्यक्ति के लिए मान सम्मान स्वाभिमान से ऊपर कुछ है तो मेरी नजरों में उसका जीवन भी एक कुत्ते के समान है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कुत्ते को भी मिल जाती है। इंसान को चाहिए इज्जत की रोटी, और इज्जत की रोटी कमानी पड़ती है, उसके लिए चीखना पड़ता है, दहाड़ना पड़ता है, रोना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, खून बहाना पड़ता है, तब जाकर वो इज्जत की रोटी मिलती है। गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका भी उदाहरण है एक बेरोजगार जब कमाने की उम्र में घर बैठा रहता है तो उसे जो थाली परोसी जाती है उस थाली के साथ उसे गाली भी परोसी जाती है। अगर आपको गालियों से बचना है और तालियां सुननी है तो आप लोगों को उस बेरोजगार की तरह अपना घर छोड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, कमाना होगा। और यहाँ पर है हमारी कमाई, इस समाज का मान सम्मान स्वाभिमान। इस कमाई के लिए अगर आपको अपनी जेब भी हल्की करनी पड़ जाए तो घबराना मत, ये समाज बहुत कुछ लौटा कर जाएगा। हम तुम्हारे साथ हैं। आखिरी बात जाते जाते, जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, जिंदगी रही तो समंदर लौटाएंगे।